ईश्वर की वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज हम मनन चिंतन करेंगे संत याकूब अध्याय 1 वाक्यांश 26 पर। वचन हमें बताता है कि यदि कोई अपने आप को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के अंदर प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ हमें सुधार करना है, कुछ बदलाव लाना है अपने जीवन में। सबसे पहले हम फिर से वचन को पढ़ें। यदि कोई अपने आप को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह अपने आप को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति जो धर्मी है, विश्वासी है, प्रार्थना करने वाला है, लेकिन वह अपनी जीवा पर कंट्रोल नहीं करता, एक साइड वह प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु के वचन की घोषणा करता है, प्रार्थना करता है, धर्मी परिवार, धर्मी व्यक्ति है, और दूसरी साइड उसी मुख से, उसी जीवा द्वारा वह दूसरों को श्राप देता है, दूसरों को गाली देता है, दूसरों का बुरा चाहता है, दूसरों को अपशब्द कहता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। वह खुद अपने आप को पाप में डालता है और वह अपने धर्माचरण को, मतलब जो उसका आचरण है, उसको व्यर्थ कर रहा है, उसको खुद खराब कर रहा है। जो इमेज उसकी है, वो अपनी इमेज को खुद खराब कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, जैसे हम दिन भर वचन का मनन चिंतन करते हैं और सडनली कोई चीज ऐसी होगी, बच्चे से कोई चीज गिर गई या कुछ भी हो गया, पड़ोसी से, किसी से भी, तुरंत आपके मुख से कठोर शब्द, गाली गलौज निकलेगा, तो क्या आप धर्मी व्यक्ति कहलाएंगे, धार्मिक कहलाएंगे? नहीं। एक मुख से प्रभु की स्तुति और दूसरे मुख से अभिशाप, पाप है, गलत है। ईश्वर आज इसलिए चाहता है कि हम अपनी इस गलती को सुधारें, अपने जीवा को कंट्रोल में लाएं, उस जीवा को प्रभु के अधीन करें। कहीं आपके उन शब्दों द्वारा किसी का दिल तो नहीं टूट गया, किसी के मन को चोट तो नहीं पहुंची, किसी को दुख तो नहीं मिला, किसी को बुरा तो नहीं लगा। जो शब्द प्रभु का है वो दूसरों को हील करता है, चंगाई देता है, दूसरों को शांति देता है, दूसरों को आशा देता है, दूसरों को मार्ग दिखाता है। बल्कि आपके शब्द जो आप बोल रहे हैं वो दूसरों को दुख देता है, दूसरों को परेशानी में डालता है, दूसरों को रुलाता है, दूसरों को निराश करता है, दूसरों को भटकाता है, दूसरों के घर में लड़ाई झगड़े उत्पन्न कराता है। आज आपके शब्दों पर कंट्रोल नहीं है, आपके शब्दों के द्वारा दूसरों का परिवार टूट रहा है। आपको ज्ञान है या ना हो, आपको समझ है या नहीं, लेकिन आपके शब्द आज अनेक परिवारों को तोड़ रहा है। सोचिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके शब्द यदि आपके ना होते, आप उस जगह प्रभु के शब्द, प्रभु के वचन को रखते, आज वो सारे परिवार जुड़े रहते, वो सारे परिवार एक रहते। लेकिन आपकी जीभ पर, आपके शब्दों पर लगाम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से कितने सारे लोगों को दुख पहुंचा होगा, कितने सारे लोगों का दिल टूटा होगा, कितने सारे लोग रोए होंगे, कितने सारे लोग आज भी उन शब्दों को लेकर टूट रहे हैं। आज हमें ईश्वर के पास आना है और ईश्वर से कहना है, ईश्वर मैंने अनजाने में जानबूझकर बहुत बार ऐसी गलती की है, ऐसे पाप करें, ऐसे शब्द कहें जिनकी वजह से उनको दुख मिला है। और कहीं ना कहीं हमारे शब्दों की वजह से बहुत सारे लोग कलीसिया छोड़कर चले गए,
हमारे शब्दों की वजह से, हमारे व्यवहार की वजह से। आज ईश्वर चाहता है कि हम सभी से सुलह करें, उनसे पुनः रिश्ता जोड़े, पुनः स्थापित करें, उनके पास जाएं, उनसे माफी मांगे। जो मुख से जो शब्द निकलता है और किसी के हृदय को चोट पहुंचाता है, उसका कोई इलाज नहीं है। कहीं ना कहीं वह आंतरिक रूप से आज बीमार है, दुखी है, उनको आंतरिक इनर हीलिंग की नीड है। और वो हीलिंग कौन दे सकता है? सिर्फ ईश्वर का वचन, यीशु मसीह। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें प्रभु के वचन को लेकर प्रार्थना करना और प्रभु से कहना, प्रभु मुझे सहायता प्रदान कर, पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा मुझे बता, मैंने अपनी जीवा के द्वारा, अपने मुख के द्वारा कब कब, किस समय, किस व्यक्ति को क्या क्या शब्द कहें, मैं आपको कहूंगा। पवित्र आत्मा आपको एक एक शब्द, एक एक दृश्य, एक एक चीज, एक एक समय, एक एक स्थान आपको बताएगा और आप उन सारे जोन में वापस जाइए। अपने शब्दों को कैंसिल कीजिए यीशु मसीह के नाम से। उन सारे शब्दों को खारिज कीजिए और उस व्यक्ति के पास जाएं और उससे क्षमा मांगे, उस भाई से माफी मांगे कि मैंने जो भी किया गलत किया, मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित है, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं, मैंने जो किया वो गलत है। भाई या बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने आपके रिश्तों को तोड़ा, मैंने झूठ बोला, मैंने आपके रिश्तों में लड़ाई कराई, मैंने आपके लिए गलत बोला, मैंने झूठ बोला। अपनी गलती को स्वीकार करें। ईश्वर चाहता है हम अपनी गलती को स्वीकार करें और सबके साथ पुनः एक हो जाएं। ईश्वर आज आपके द्वारा उनको जोड़ना चाहता है, उनको हील करना चाहता है। प्रभु आपको क्षमा देगा और आपकी वजह से उनको भी हील करेगा, उनको भी क्षमा करेगा। वो भी कहीं ना कहीं दुखी है, टूटे हुए, बिखरे हुए हैं, बीमारी में है, परेशानी में है। आज आपकी प्रार्थना की जरूरत है, आपके क्षमा मांगने की जरूरत है। ईश्वर उनके जीवन में कार्य करना चाहता है। आप एक पहल कीजिए, एक कदम बढ़ाइए। जैसे आप कदम बढ़ाएंगे, उनको हीलिंग मिलेगी, उनको छुटकारा मिलेगा, उनको आजादी मिलेगी, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। प्रभु का वचन उनके अंतरतम तक जाएगा और उन्हें भी क्लीन कर देगा, पूरी तरीके से क्लीन कर देगा, शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। उनके अंदर कोई भी नकारात्मक शब्द जो उन्होंने सुने थे वो सारे हटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने शब्दों पर, अपनी जीवा पर कंट्रोल करना है और वो कंट्रोल होगा प्रभु को सौंपना है। प्रभु मेरे मुख से जो शब्द निकले, मेरे विचार जो भी उत्पन्न हो, सोच जो भी उत्पन्न होते हैं, प्रभु वे सब पवित्र हो, वह आपको प्रिय लगे। प्रभु ये शब्द, ये जीवा के द्वारा, मुख के द्वारा जो भी शब्द निकले, प्रभु दूसरों के हित के लिए हो, दूसरों की अच्छाई के लिए हो, दूसरों की उन्नति के लिए हो, दूसरों की प्रार्थना के लिए हो, दूसरों की सहायता के लिए हो, ना कि दूसरों को गिराने के लिए, तोड़ने के लिए, बिखेरने के लिए नहीं। हमें हर समय, हर पल अपनी जीवा के लिए प्रार्थना करना है ताकि हमारी जीवा ईश्वर के अधीन हो, ईश्वर के वश में हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु आज हमें वचन के द्वारा कहता है, यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं करता, तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। हमें सुधार करना है, कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे, हम इस पाप में तो नहीं पड़े। यदि हमने गलती की है, उस गलती को सुधारे और एक धर्मी व्यक्ति बने और एक अच्छा धर्माचरण करे, एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति बने। प्रभु आपको और आपके घराने को आशीष देगा। आप इस प्रार्थना के लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना ताकि वह भी प्रभु के वचन के द्वारा धर्मी व्यक्ति बन सके, अपनी गलतियों को सुधार सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।